पैनल में हमारे साथ सदस्य भी जुड़े होंगे और एक एक करके सभी सवाल अभी फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सवाल नंबर 1, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा है नायब बजट? सवाल नंबर 2, क्या बजट में रहा हर वर्ग पर फोकस? सवाल नंबर 3, हरियाणा में कितना नायब रहा है ये बजट? और सवाल नंबर 4, महिलाओं के लिए सौगात इस बार कितनी खास रही? क्या मॉडर्न जिला बनेगा हासिल? तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। इन सभी सवालों का जवाब लेंगे हमारे साथ पैनल में तमाम दिग्गज जुड़ेंगे, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी मेहमान जुड़ेंगे और आज जो फोकस रहने वाला है वो बजट पर रहने वाला है। इस बार का बजट कितना नायब रहा? इस बजट में किस वर्ग पर ज्यादा फोकस रहा? क्या बजट में सभी पर फोकस रहा? बात महिलाओं की करें, युवाओं की करें, बच्चों की करें, तो इन सभी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। बेहद जरूरी है हमें। अब बात हम महिलाओं की कर ले तो महिलाओं को क्या कुछ इस बजट में मिला, युवाओं को क्या बजट में मिला, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे और विपक्ष की भी राय जानेंगे। विपक्ष का क्या कहना है साल 2026 से 27 के बजट को लेकर? इस बजट में हर वर्ग पर फोकस रहा है क्या? हरियाणा में कितना नायब ये बजट रहा? तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। इन सभी सवालों का हम जवाब लेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी जुड़ गए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ नवीन जी जुड़ गए हैं, वहीं हमारे साथ एनएलडी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं विकास मेहता जी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं मनोज कुमार जी। आप सभी का पैनल में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं कांग्रेस पार्टी से करने वाली हूँ। नवीन जी, देखिए मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, आज बजट पेश किया गया, कांग्रेस की क्या राय है बजट को लेकर? जी नवीन जी। ठीक है, ये आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन था पूरे हरियाणा को। आज चाहे वो नौजवान तबका हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे मध्यम वर्ग का व्यापारी हो और चाहे इस हरियाणा की जनता, किसान हो और चाहे मजदूर, चाहे कर्मचारी हो, इन सबको उम्मीद थी भी हमें कुछ न कुछ इस बजट के माध्यम से हमें सरकार जो है इस ढंग से ये बातें कर रही थी कि हमें कुछ न कुछ प्राप्त होगा। लेकिन कांग्रेस की नजर में और आम जनता की नजर में ये बजट जो है वो दिशाहीन आंकड़ों का खेल है और बढ़ते हुए कर्ज को ऊपर पर्दा डालने का एक प्रयास किया। मैं ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा जो जल हमारे हरियाणा की मेन जो विशेष समस्याएं वो प्रदूषित जल है, प्रदूषण है। गंगा नदी है, यमुना नदी का बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है उसके ऊपर इन्होंने नहीं बनाई है। उसके अंदर उसके लिए कोई इन्होंने विशेष हमारे बजट के अंदर ऐसा नहीं दिखाया जिससे कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में तेल तक पानी पहुंच सके और किसान अपने जमीन से उपज प्राप्त सके। किसानों के अंदर इन्होंने ना तो मुआवजे के अंदर जो बीमा पॉलिसी है उसके तहत जो बढ़ता जा रहा है उसमें कुछ राहत देने की बात समझ में आ रही थी किसानों को, लेकिन किसी तरह का कोई भी राहत किसानों को नहीं दिया गया। ना ही उनके रेटों को बढ़ाने की बात करी गई, एमएसपी गारंटी देने की बात करी गई। जहां तक बात रही रोजगार की, मेरे नौजवान साथी उम्मीद करके बैठे थे भी कुछ ना कुछ इस बजट के माध्यम से ये हमें स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने का भी प्रावधान नजर आएगा। लेकिन इन्होंने वही HKRM के माध्यम से अस्थायी रूप से जो नौकरियां हैं उन्हीं तक सीमित रखने के ऊपर रोजगार पर जोर देने का बात की है इन्होंने। लेकिन ये हरियाणा के नौजवानों को रोजगार देने पर कोई ऐसा इस पूरे बजट के अंदर हमें दिखाई नहीं दिया। बातें बहुत बड़ी बड़ी की है लेकिन कोई समाधान रूपी जो कंक्रीट हो, जैसे बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और ये जो महिलाओं को जो 2100 रुपए देने की बात थी उस पर कोई रिलैक्सेशन दे, उनकी आमदन को बढ़ा करके उनको और ज्यादा कंसीडर किया जा सके, उसके ऊपर किसी तरह का इस बजट के अंदर प्रावधान नहीं दिखाया गया। ठीक है, 2.23 लाख का बजट है और पिछले बजट से बढ़ा करके बजट पेश किया गया है। कर्जा भी तो हरियाणा का इन्होंने बढ़ा दिया, उसके ऊपर भी तो स्पष्टीकरण करे पीछे कर्जा कितना था। 12 साल से ये विपक्ष की सरकारों का जिक्र करते हैं। अरे 12 साल से तो आपकी सरकार है, विपक्ष पहले भी आप थे, पहले खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, वो भी तो आपके ही पार्टी के थे। सैनी साहब
उनके ऊपर भी तो ध्यान दे लीजिए। हम तो 12 साल पहले थे, आप अभी भी 12 साल वाले ही गीत गा रहे हो, तो आप एक्चुअल में धरातल के ऊपर जिससे आम जन को डायरेक्ट लाभ मिल सके उस तरह का इस बजट में कोई प्रावधान नहीं। कांग्रेस अपनी भूमिका जानती है। कांग्रेस विपक्ष जो जनता ने मैंडेट दिया है वो अपनी जनता की आवाज को जी ठीक है जी ठीक है। हमारे साथ एनएलडी से प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं विकास मेहता जी। विकास मेहता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्या इस बार का बजट कितना नायाब है, एनएलडी की क्या राय है? ठीक है विकास जी, अपनी बात को रखिए। देखिए, एक बार फिर हरियाणा प्रदेश की जो जनता है, एक युवाओं को, खास तौर पर युवाओं को एक बजट के नाम पर बहुत दिन से हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, वो एक सपना दिखा रहे थे कि इस बार रोजगार को लेकर हम ये करेंगे, बहुत नौकरियों का पिटारा खुलेगा, ये है वो है। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी के जो साथी हैं प्रवक्ता, उन्होंने भी यही बात की कि एक सिर्फ HRKN जो है उसी के तहत एक नौकरियों का वायदा किया गया है। आज सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी की हरियाणा प्रदेश में है, उसी से ही बेरोजगारी की वजह से ही नशा और कई और समस्याएं जो हैं, कानून व्यवस्था खराब होना, नशा बढ़ना, ये चीजें बेरोजगारी की वजह से ही बढ़ रही हैं। और दूसरा, किसी भी प्रकार का किसानों को लेकर जो है, जैसे स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट के मुताबिक जिस प्रकार से फसलों की खरीद है और जो उस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिस प्रकार से अब धान का सीजन आने वाला है तो धान में हर साल हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है, उस चीज को दूर करने के लिए कोई फेयरनेस, कोई नई स्कीम किसानों के लिए नहीं लाई गई है। और दूसरा, जो हमारे प्रदेश का इस समय खास तौर पर शहरों में जो सीवरेज व्यवस्था है और पेयजल की व्यवस्था है, उसको सुधारने के लिए कोई विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। तो मैं तो हमारी पार्टी का तो यही कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक झुनझुना है और किसी प्रकार की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई। जिस प्रकार से अभी बरसाती सीजन में पूरे हरियाणा प्रदेश में आपने देखा होगा कि जल भराव की जो समस्या है कई शहरों में बन जाती है, उसको दूर करने के लिए किसी प्रकार का कोई विशेष पैकेज हरियाणा सरकार द्वारा घोषित नहीं किया गया है। गुड़गांव जैसे शहर भी जब बरसात का मौसम आता है, जब सावन का महीना होता है, तब गुड़गांव जैसा शहर भी कई बार डूबता है और कई बार बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए हरियाणा सरकार को कोई विशेष पैकेज देना चाहिए था, लेकिन किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, देखिए अब मैं आपसे जानना चाहूंगी इस बजट के बारे में और समझना चाहूंगी, अगर बजट को देखा जाए तो इसमें हम किसान की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, हर वर्ग पर सीधा तौर पर जो है फोकस किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है और हमने देखा भी है। बात हम विपक्ष की करें, आपने पैनल को भी सुना, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है सीधे तौर पर जो इस बार का बजट है वो जुमला देखने को मिल रहा है। मैं आपसे समझना चाहूंगी। जी मनोज जी, आप सही बता रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष का एक नॉर्मली ये होता है रुख कि बजट जब भी प्रस्तुत किया जाता है तो उसी में हम देखते हैं कि जुमलाबाजी बताया जाता है, लेकिन वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उनका ये रहता है कि जो बजट पेश किया गया है वो जो है पब्लिक सेंट्रिक है, पॉपुलिस्ट बजट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोर और लेस बजट जो है ठीक कहा जा सकता है। सभी सेक्शंस के लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि चीफ मिनिस्टर द्वारा जो है लगभग 6 जनवरी से 27 जनवरी तक 13 मीटिंग्स किए थे डिफरेंट सेक्शंस के लोगों को, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे फार्मर्स हो, यूथ हो, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हो। तो लगभग जो है जो ये इसमें बताया गया है कि लगभग 2199 सजेशंस जो है मिला था और इसके साथ साथ AI चैट के आधार पे लगभग 12,000 सजेशंस मिला गया था। तो चीफ मिनिस्टर का ये कहना था कि लगभग 5,000 सजेशंस को जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है इस बजट बनाने में। तो मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल सरसरी निगाह से अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। अगर लाडो लक्ष्मी योजना की अगर हम बात करें तो
लास्ट ईयर जो है इसके लिए सरकार ने प्रावधान रखा था, फंड रखा था और लागू भी किया था। और शुरुआत में उन्होंने जो 1 लाख जिन महिलाओं का जो है इनकम था, एनुअल इनकम, उनको जो है लाडू लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2100 रुपया शुरू हो गया है। वहीं इस बजट में देख रहे हैं कि 1 लाख से 1,80,000 इन्होंने प्रावधान कर दिया है कि जिन महिलाओं का एनुअल इनकम 1 लाख से 1,80,000 होगा, बढ़ा दिया गया है, तो उनको भी लाडू लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मिलेगा, जो अलाउंसेस मिलेगा। वहीं जो है एआई को लेकर के हम लोगों ने देखा कि यूनियन बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार भी जो है योजना बनाई थी और उसमें डाटा सेंटर को लेकर के भी योजना बनाई थी। तो मुझे लग रहा है कि नायब सिंह सैनी सरकार ने भी जो है एआई को लेकर के स्वायत्त एआई एंड डिजिटल कॉलेज, जो कि फ्यूचर डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मिल के जो है एक कॉलेज खोलेगी। तो ये भी जो ध्यान रखा गया है कि आधुनिक समय में किस तरह से कॉम्पिटिटिव वे में यूथ को रखा जाए। इसमें ये भी बताया गया है कि युवा को जो है एआई रिलेटेड जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। वहीं जो है महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए भी जो है स्टार्टअप, अगर महिला में भाग लेती है, आगे बढ़ाती है, स्टार्टअप करती है, तो उसको प्रमोशन के लिए भी व्यवस्था किया गया है। वहीं जो है महिलाएं के लिए जो बस की सुविधा है हरियाणा में, पहले लगभग 250 था, 273, अब इसको 500 कर दिया गया है। और इसमें जो है सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन के लिए सरकार जो है इस पे ध्यान दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा से लोग जो है सोलर की ओर आगे बढ़े और इलेक्ट्रिसिटी का इशू ना रहे। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को भी सरकार द्वारा बताया गया है कि इसको भी लेकर के भी आगे बढ़ाएंगे। वहीं बुजुर्गों की अगर बात करें तो उनके लिए ये कहा गया है कि जो भी 70 साल से ज़्यादा जिनका एज है उनको जो है फ्री ब्लड टेस्ट होगा, तो ये भी जो है निःशुल्क होगा। तो ये भी जो है बड़ी बात कही जा सकती है। वहीं जो है वो आयुर्वेदिक को लेकर के सरकार जो है स्टेप्स लिए गए हैं और ये भी बताया गया है कि लगभग 25 नए आयुष औषधालय खोलने की बात कही गई है। एम्प्लॉय कर्मचारियों के लिए भी बोला गया है कि योग ब्रेक करेंगे। अगर दिन में नॉर्मली ये बोला जाता है कि मेंटल रूप से फिट रहे एम्प्लॉयज, इसके लिए भी जो है मुझे लग रहा है कि इस बजट में पेशकश किया गया है कि योगा ब्रेक जो है एम्प्लॉय को किया जाएगा। वहीं जो है आने वाले जो ओलंपिक्स है इसको लेकर के भी जो है वो सरकार जो है तैयार किया हुआ है कि युवाओं को जो है अपॉर्चुनिटी दिया जाए और खेल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। इसको लेकर के भी मुझे लग रहा है इसमें ध्यान दिया गया है। एक अभियान जो सरकार बोला गया है कि प्रतिभा खोज अभियान, ये भी चलाया जाएगा ताकि ओलंपिक में जो है हरियाणा के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सके। एक और मैं बात बोलना चाहूँगा कि ये जी राम जी को लेकर के भी सरकार जो है इसमें फंड रखा है, लगभग 610 करोड़ रुपया इसमें रखा गया है। और इसमें बोला गया है कि जो भी मनरेगा वर्कर्स हैं, जो भी जी राम जी वर्कर्स होंगे, उनको 125 दिन का जो है रोजगार दिया जाएगा। इसको लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि सेंटर लेवल पे भी और स्टेट में भी जो है कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करते आई है कि सरकार जो है जी राम जी को लाई है और इसमें 100 डेज भी नहीं दिया गया था, लेकिन अब 125 दिन की बात कही जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से फंडिंग का प्रोविजन किया गया है, ये एक्सपेक्टेड था कि गवर्नमेंट जो है इस और जरूर फंड एलोकेट करेगी ताकि जी राम जी के अंतर्गत जो है मनरेगा वर्कर्स को काम दिया जाए। ठीक है सुभाष जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, आपका क्या कहना है? देखिए आज बजट तो पेश किया गया पर विपक्ष तो कह रहा है इस बार का बजट जुमला है। जी सभी साथियों को नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से सभी जो दर्शक हैं उनको भी नमस्कार और सभी को होली जो पर्व है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो बजट है ये 12वां बजट पेश किया सरकार ने और सीएम हमारे जो नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने वित्त मंत्री के नाते ये दूसरा बजट पेश किया है। ये आज का दिन हरियाणा सरकार के लिए, हमारा हरियाणा राज्य के लिए एक खास दिन है। नायब सिंह जी ने एक खास बजट पेश किया है। जिस तरह से ये पिछले 1.5-2 महीने से तैयारियों में थे सरकार
नायब सिंह जी हमारे जो सैनी साहब हैं, सीएम साहब हैं, हर मतलब जनता के द्वार पर गए हैं। भाई आपको क्या उम्मीदें हैं, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने बिल्कुल प्री बजट 13 बैठकें करी हैं, 6 जनवरी से स्टार्ट हुई थी, और उसमें सभी से सुझाव लिए हैं, चाहे वो युवा है, चाहे गृहिणी है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे वकील है, चाहे पार्षद है, चाहे पंच है, चाहे सरपंच है, चाहे वो बिजनेसमैन है, कोई भी है। वो गुरुग्राम विश्वविद्यालय पहुंचे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पहुंचे, वहां पे सभी जो है, सभी जो सेगमेंट्स हैं, सभी वर्गों के लोगों को उन्होंने बुलाया, HAU में बुलाया, हिसार में कई जगह मीटिंग करी उन्होंने, सभी MLA से, सभी मंत्रियों से, और तो और ये जो विपक्ष के जो साथी हैं, जिनके ऊपर, जिनकी आंखों पे सिर्फ विरोध का चश्मा चढ़ा होता है, इनको भी इनवाइट किया था, आप आइए, सुझाव दीजिए, आपको किस तरह का बजट चाहिए। परंतु वो क्योंकि राजनीति करनी है विपक्ष को, वही भाषा बोलनी है, चाहे वो संसद का बजट हो, चाहे वो विधानसभा का बजट हो, उन्होंने विरोध करना ही करना है। तो संसद में भी वो एक दिन पहले वही भाषा बोल रहे थे, बजट शुरू होने से पहले भी वही भाषा थी और शाम को भी वही है, और आज भी ऐसा ही है। जब विधानसभा में बजट पेश हो रहा था, सुबह भी मैं चैनल पे था, सुबह उनकी वही बिल्कुल लैंग्वेज थी, और शाम को भी वही लैंग्वेज होनी है, बिकॉज उनको राजनीति करनी है। आज का जो दिन है, सीएम साहब ने देखो पिछले साल जो बजट था उससे अब इन्होंने बढ़ाया है, कितना बजट बढ़ाया जी, जो है 2,02,816 करोड़, ये बढ़ा है ये, इसमें यानी 10.28% बढ़ा है ये जी जो बजट है। मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको उन्होंने मतलब बढ़ाया ना हो। ये जो बजट है ये मतलब शुरू से 4 कॉन्सेप्ट पे आधारित था, इस पे हमने ध्यान रखा था, चाहे वो किसान है, चाहे वो महिला है, चाहे वो युवा है, चाहे वो गरीब है, हर किसी को ध्यान में रखा है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, नया बिजली निगम, उसकी शिकायतें आती थी, बड़ा वर्कलोड होता था, नया बिजली निगम बनाया जाएगा, बच्चों के लिए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, नई बसें चलाई जा रही हैं, जो स्कूल एजुकेशन है, मौलिक शिक्षा है, उसमें खर्च किया जाता है बंडित राशि, उसमें आपके सामने है, सारी पब्लिक डोमेन में है, 10,855 करोड़। सेकेंडरी एजुकेशन है, इसी तरह से उच्चतम जो शिक्षा है, हायर एजुकेशन का जो है, उसका भी अमाउंट बढ़ा दिया गया है। मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको उन्होंने टच ना किया हो, जिसपे उन्होंने जो मतलब पैसा ना लुटाया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये साथी तो कहेंगे, साथ ही साथ बिल्कुल कानून व्यवस्था। देखो 2014 में जब हुड्डा साहब की सरकार की 2 महिला थाने थे, और अब पीछे कितने थे, 33, और अभी नए जो 7 महिला थाने हैं उसका प्रोविजन इसमें रखा गया, और 3 जो साइबर क्राइम आजकल बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए भी 3 नए साइबर जो है ना क्राइम जो थाने बनाए जा रहे हैं। इसी तरह से जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसका दायरा भी बढ़ाया गया है। उसके लिए जो पीछे था वो 5,000 करोड़ का प्रावधान था, अब इसमें 6500 करोड़ का प्रावधान किया है। जो फिस्कल डेफिसिट है, पिछले आप जो सरकारें हैं उनका आप फिस्कल डेफिसिट का परसेंटेज ले लियो और आज ले लो, जो फिस्कल जो डेफिसिट है वो हमारा जो पिछले साल जो था वो 2.66 था, जबकि हमारा अनुमान ज्यादा था, और अब हमने 2.65 रखा है। मतलब इसी के आधार पर ये शो करता है उस राज्य की मजबूती क्या है, वहां की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। आज देखो बढ़िया सड़कें बन रही हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, 17 हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया, 17 बन चुके हैं, और 3 नए बनने, 3 का जो है ना काम जारी है। मतलब हर क्षेत्र को उन्होंने टच किया है। कोई भी इसमें जो है ना जो सेक्टर है, कोई सेगमेंट्स है, वो कोई वंचित ना रहे, चाहे वो युवा है, चाहे वो किसान है, हर किसी को फायदा हो रहा है इसमें। और इसमें देखो आप खेल, युवा, ये सारा उद्यमिता सब विभाग को टच किया गया है। ये जो श्रम विभाग है, और तो और हमारे साथी बैठे हैं पत्रकार, इनको भी थोड़ा सा लाभान्वित किया, इनके लिए भी काफी समस्याएं आती थी। इनका भी जो वेलफेयर फंड है उसमें 2.5 लाख था, उसको 5 लाख किया गया। मतलब इनको भी इनकी काफी प्रॉब्लम्स रहती थी, क्योंकि ये इनकी टाइम टू टाइम डिमांड भी रहती थी, तो उनको भी जो है ना इसमें बेनिफिट किया गया है। पर्यटन और विरासत है, उसके लिए प्रावधान किया गया है, चाहे वो गृह विभाग है, राजस्व विभाग है, महिला एंड बाल विकास है, सभी सेगमेंट्स को ध्यान में रखा गया। और इसलिए आज तो बल्ले बल्ले होनी चाहिए हमारी जो है हरियाणा जनता की, क्योंकि ये जो बजट है ये जनता का बजट है। पहले से सीएम साहब ने कहा था, सभी मंत्री भी कह रहे थे, जो बजट आएगा ना आपका,
ये सरकारी बजट नहीं है, इसको हम कमरे में बैठकर मेज में बैठ के नहीं बना रहे बंद कमरे में, इसको हम जनता का बजट बनाएंगे जो जनता चाहती है, बिल्कुल वैसे का। मुझे भी, मैं आपको बता रहा हूँ, सीएम साहब के आदेश पर हमारी कुछ टीमें बनाई गई थी, मुझे भी हमारे कुछ साथियों को मतलब इस बजट के सुझाव लेने के लिए मैं वहां पे गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 9 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में गया और वहां पे हमने इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के बच्चों को बुलाया जो एमए इकोनॉमिक्स के हैं या बीए इकोनॉमिक्स के हैं या बीकॉम पास ऑनर्स या एमकॉम के हैं, क्योंकि उनको थोड़ा पॉल साइंस या हिस्ट्री के या मैथ्स से ज्यादा थोड़ा सा नॉलेज होता है, बिकॉज दे नो इकोनॉमी बट इज इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने जो सुझाव दिए भाई, वो